नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उस किस्से का नाम है ब्लैक ब्यूटी। और एक बात और, इस बार हम आपको पहाड़ों से दूर, वादियों से दूर, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बनिए इस किस्से का हिस्सा और जुड़िए सफर में हमारे साथ। ओके, आई विल ड्रॉप यू। और ये कहकर मैंने एक डिस्कशन को डिबेट बनने से बचा लिया। जब बच्चों का मामला होता है और उनकी कोई डिमांड होती है तो आपके पास ऑप्शंस कम ही रहती हैं। अक्सर आपका जवाब हाँ ही होना चाहिए। तो फ्राइडे की रात थी, हम सब डिनर साथ में कर रहे थे जब मेरी डॉटर वाणी ने मुझसे कहा कि कल मेरी प्ले डेट है। अभी मैं इस स्टेटमेंट को एब्जॉर्ब ही कर रहा था कि उसने फिर ये भी कहा कि ये जो प्ले डेट है ये मेरी स्कूल की जो फ्रेंड है उनका फार्म हाउस है किसी जगह पर सैनिक फार्म में, और ये प्ले डेट वहीं है। तो ये दोनों जो खबर थी ये परेशान करने वाली थी मेरे लिए। शनिवार को लेकर अपने प्लान बना रखे थे कि इस बार आराम किया जाएगा, पैर पर पैर पसार बैठा जाएगा और फिर चैनल्स की सर्फिंग की जाएगी और कुल मिलाकर आराम करने का मन था। पर अब चूंकि प्ले डेट है और प्ले डेट को आप हल्के में नहीं ले सकते साहब। ये हमारे जमाने की बात नहीं है कि दोस्तों के साथ खेलना है तो क्या बड़ी बात है। प्ले डेट अब एक प्रोटोकॉल के साथ चलने वाली इंडस्ट्री है। दूसरा, सैनिक फार्म सामान्य दिनों में और सामान्य ट्रैफिक के साथ भी मेरे घर से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। तो एक बार डॉटर को ड्रॉप करने जाना है और दूसरी बार लेकर आना है, तो कुल मिलाकर 1.5 घंटा एक तरफ अगर जोड़ें तो 6 घंटे तो आपके सड़कों पर ही गुजरने वाले हैं। तो अब शनिवार को लेकर मेरा कोई प्लान नहीं बचा था, बल्कि शनिवार ने मेरे लिए एक प्लान बना लिया था। तो कुछ हो नहीं सकता था। तो कुल मिला के अब शनिवार को सड़कों पर ही गुजारेंगे ये सोचकर रात काटी। और तयशुदा प्रोग्राम ये था कि सुबह 10:30 बजे घर से निकलेंगे, क्योंकि 12 बजे जो है सभी बच्चों को फार्म हाउस तक पहुंचना है प्ले डेट के लिए। आप अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में लेट हो सकते हैं साहब, पर बच्चों की प्ले डेट में लेट होने की जरूरत आप ना कीजिए। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो हम 10:30 बजे घर से निकले और गूगल मैप का सहारा लेते हुए उस रास्ते पर चल पड़े जो सैनिक फार्म लेके जाता है। आमतौर पे आप रिंग रोड पकड़ते हैं, फिर आपके पास अक्सर दिल्ली में काफ़ी चॉइसेस रहती हैं किस रास्ते पर चला जाए, पर क्योंकि आजकल गूगल मैप का प्रचलन है तो गूगल मैप के ज़रिए मैं उसको फॉलो करता हुआ सैनिक फार्म की तरफ निकल पड़ा। सैनिक फार्म तक पहुंचना आसान है और गूगल मैप आपकी मदद भी करता है, लेकिन सैनिक फार्म के अंदर जाकर ये गूगल मैप का गणित भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। गूगल मैप भी अभी तक सैनिक फार्म की लेन्स को नेगोशिएट नहीं कर पाया। दूसरा, ये जो प्ले डेट है इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका अभी एक सेट प्रोटोकॉल है। अगर आप प्ले डेट में अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं तो आपका जो रोल है वो फिर भी तय है कि आप ड्रॉप करेंगे और पिक करेंगे, लेकिन जो प्ले डेट का होस्ट है उसकी जिम्मेदारी काफी बड़ी हो जाती है। किस तरह के स्नैक्स होंगे, किस तरह का क्यूजीन होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज रहेंगी और होस्ट कितना पार्टिसिपेटिव होगा, ये चीजें काफी चैलेंजिंग हैं और बच्चे अपनी राय झट से बना लेते हैं। या तो उन्हें प्ले डेट में मजा आया या उन्हें प्ले डेट में बिल्कुल मजा नहीं आया और फिर मैं इस प्ले डेट में कभी नहीं जाऊंगी, ये आम बात हो जाती है। आपका रोल
प्लेडेट में अपने बच्चे को ले जाना तो है, पर आप अपने को ड्राइवर से ज्यादा कुछ ना समझें। बहुत से मौकों पर आपको अपने बच्चे को गेट पर ही ड्रॉप करना होता है। अगर ज्यादा हॉस्पिटेबल होस्ट हैं तो वो आपसे ये प्रश्न जरूर करेंगे कि आप अंदर आइए और कुछ चाय, पानी, कोका कोला ये सब लीजिए। पर ऐसे मौकों पर आप इस प्रश्न को ज्यादा गंभीरता से ना लें और किसी भी प्रकार की खुशफहमी में भी ना रहें। आपका आंसर इस क्वेश्चन का यही होना चाहिए कि नहीं, मैं तो अभी घर से ब्रेकफास्ट करके चला था, और आप फिर चुपचाप अपने बच्चे को गेट पे ड्रॉप कीजिए और वापस आ जाइए। तो लोगों से पूछता हुआ, इधर उधर जो गार्ड बैठे थे फार्म हाउसेस के आगे, उनसे पूछता हुआ अब मैं उस फार्म हाउस पर पहुंच चुका था जहां मुझे अपनी डॉटर वाणी को प्ले डेट के लिए ड्रॉप करना था। गेट कीपर ने थोड़ी सी पूछताछ की और फिर गेट खोला। मैं फार्म हाउस के अंदर गाड़ी के साथ एंटर हुआ और पोर्च पर मैंने देखा कि जो मेरी डॉटर की क्लासमेट है वो और उसकी मदर दोनों खड़े हैं रिसीव करने के लिए। जैसे ही मैंने अपनी डॉटर को उतारा तो उसकी क्लासमेट की मदर ने मुझसे सवाल किया कि आप प्लीज अंदर आइए, कुछ चाय, ठंडा, कोक। जिस पर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी ब्रेकफास्ट करके निकला था। औपचारिकताएं निभाई, डॉटर को छोड़ा और मैं एक बार फिर घर के लिए वापस निकल पड़ा। जैसा कि मैंने बताया था कि सामान्य स्थितियों में, सामान्य ट्रैफिक में 1.5 घंटा लगता ही है मुझे घर से सैनिक फार्म जाने में, तो ऐसा ही हुआ भी। हालांकि जाते समय मैं थोड़ा टाइम पर पहुंच गया, आती बार मुझे हल्का फुल्का ट्रैफिक मिला जिससे 1.5 घंटा बढ़ के 2 घंटा हुआ, पर फिर भी मैं घर पहुंचा। अब ज्यादा कुछ करने को था नहीं क्योंकि पूरे दिन के प्लान की धज्जियां तो पहले उड़ ही चुकी थी। तो मैं सुस्ताता रहा, लंच किया और इधर उधर कुछ टीवी पर देखने की कोशिश करता रहा, मन बहलाता रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मुझे 6:30 बजे अपनी डॉटर को पिक करना है तो उसके लिए मुझे कम से कम 4 बजे तो निकलना ही पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ खास समय था भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सही समय पर पहुंचाना चाहते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि वो जरूरी है कि प्ले डेट का टाइम मिस ना हो, तो ये भी जरूरी है कि आप उसे ठीक समय पर रिसीव करने भी जाएं। अदरवाइज आपको एक इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट भी मान लिया जाता है। तो इन सब प्रिकॉशंस को ध्यान में रखता हुआ मैं समय पर निकला और 6:30 बजे से कुछ पहले मैं फिर उसी गेट पर था। फिर से गार्ड ने मुझसे छानबीन करी और मुझे अंदर आने की इजाजत दी। अब पोर्च पर मेरे अलावा कुछ एक और गाड़ियां भी थी जिनमें दूसरे पेरेंट्स आए थे जिन्हें भी अपने अपने बच्चों को रिसीव करना था। देखिए, आपके लिए समय पर पहुंचना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज आपको रिस्पॉन्सिबल मान लिया जाता है, पर तयशुदा समय पे बच्चे बाहर निकलेंगे इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो 5, 7, 10 मिनट वेट हुआ और उसके बाद मेरी डॉटर वाणी और होस्ट बाहर निकले और हाय एंड बाय हुआ और वाणी आकर गाड़ी में मेरे साथ बैठ गई। मैं बाकी दूसरे पेरेंट्स को देखता हुआ जो अभी भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, गेट से बाहर निकल वापस घर की ओर निकल पड़ा। सैनिक फार्म के अंदर छोटे छोटे रास्ते हैं। हालांकि यहां पर फार्म हाउसेस बड़े बड़े हैं, लेकिन रास्तों पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं गया। बहुत से मौकों पर अभी भी इसे इलीगल कॉलोनी की तरह देखा जाता है। हालांकि बहुत से अटेम्प्ट्स हुए हैं इसे लीगलाइज करने के, पर इस सब के चलते एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास काम हुआ नहीं। तो अक्सर इन छोटी छोटी लेन्स पर ट्रैफिक मिल जाता है और शाम के समय ये ट्रैफिक ज्यादा होता है। पर हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि हमें ट्रैफिक नहीं मिला और अब हम सैनिक फार्म से बाहर निकल मेन रोड पर पहुंचने वाले थे।
प्ले डेट हालांकि साफ हिट थी। वाणी गाड़ी में बैठने के बाद से केवल और केवल प्ले डेट की बात कर रही थी। और अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस प्ले डेट पर अच्छी रही है तो फिर उत्साह की कोई सीमा नहीं रहती। तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि देखिए इस तरह के स्नैक्स थे और आंटी बहुत अच्छी हैं और अंकल भी बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने अपने ओपन गार्डन्स में एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी रखी थी और बहुत से कॉम्पिटिशन्स हुए और मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में जीती भी और मैंने डांस भी किया। तो कुल मिलाकर ये होस्ट की प्ले डेट हिट रही। तो मैं लगातार उसकी बातें सुन रहा था, एंजॉय कर रहा था और बढ़िया कन्वर्सेशन चल रही थी। अब हम मेन रोड पर पहुंच चुके थे। तो जो लोग दिल्ली जानते हैं, दिल्ली की सड़कों को जानते हैं, दिल्ली के इलाकों से परिचित हैं, वो ये जानते हैं कि आप अगर सैनिक फार्म से बाहर आते हैं तो अगर आप रिंग रोड पर आना चाहते हैं तो फिर आप लेफ्ट लेके महरौली की तरफ जा सकते हैं। सैनिक फार्म से वापस आने के लिए मेरे घर के लिए या तो मैं साकेत से होता हुआ, शिवालिक से होता हुआ फिर रिंग रोड पर पहुंचता या सीधे कुतुब मीनार जा फिर वहां से दाएं हाथ पर मुड़कर और बिंदु मार्ग पर आकर मैं रिंग रोड को ज्वाइन कर सकता था। तो मुझे ये लगा कि क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पर साकेत और मालवीय नगर का इलाका अक्सर भीड़ भड़का मिल जाता है वहां, क्योंकि काफी सारे मॉल्स हैं और वीकेंड पर काफी खासी भीड़ रहती है, शॉपिंग करने वालों का भी तांता रहता है। तो मैंने ये मन बनाया कि मैं सीधा चलता हूँ और कुतुब मीनार से राइट लेके फिर रिंग रोड की तरफ जाया जाएगा। और मुझे लगा ये डिसीजन ठीक भी है। तो मैं चलने लगा, सैनिक फार्म से निकल लेफ्ट पे अपार्टमेंट्स हैं उनको पार किया, फिर आगे चलकर साकेत का मेट्रो स्टेशन है उसको क्रॉस किया और अब मैं लगभग उस रेड लाइट पर पहुंचने वाला था जहां से आप राइट लेते हैं, जो कि कुतुब मीनार जहां से दिखने लगता है और आपको राइट लेना पड़ता है रिंग रोड पर जाने के लिए, अरबिंदो मार्ग ज्वाइन करने के लिए। अभी करीबन मैं उस रेड लाइट से 400 या 500 मीटर की दूरी पर था कि मुझे ये लगा कि काफी लंबा जैम है मेरे आगे। तो मुझे लगा कि ये शायद रेड लाइट है आगे, इस वजह से रेड लाइट पर लोग रुके हुए हैं। और आजकल रेड लाइट को लेकर आपको ज्यादा टेंशन रहती नहीं, क्योंकि सभी रेड लाइट पर आजकल टाइमिंग मीटर लग गया है। तो लोग थोड़े पेशेंट हो गए हैं, उन्हें दिखता है सामने कि सेकंड्स कम हो रहे हैं, तो पेशेंस लेवल आ गया है। तो मुझे लगा शाम का समय है और ये बिजी रोड है, तो रेड लाइट पर टाइमर थोड़ा बढ़ा दिया गया होगा, इस वजह से गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। गाड़ी की घड़ी में 7 बज चुके थे। ये नवंबर महीने की बात है और मौसम जो था वो काफी खुशनुमा था। तो आपको ऐसे में बिना एसी के भी गाड़ी में मजा आता है, तो आप एंजॉय करते हैं, आपको खास बुरा नहीं लगता अगर आपको रुकना पड़ा है या थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं आप रेड लाइट पर। इस बीच वाणी की बातचीत अब थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि पूरे दिन भर प्ले डेट में पार्टिसिपेट करने के बाद अब वो थक चुकी थी। लंबा सफर था, पहले घर से सैनिक फार्म आए, फिर दिन भर खेले और अब वापस जा रहे हैं, तो उसे धीरे धीरे नींद आने लगी थी। मैंने एक बार फिर गाड़ी में लगी घड़ी की तरफ देखा तो मुझे लगा कि 3 या 4 मिनट हो चुके हैं, अब 7:04 के करीब समय हो गया है। तो मुझे अब थोड़ी हैरत हो रही थी कि ये तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज्यादा बड़ी रेड लाइट है, पर फिर भी मैंने हौसला रखा हुआ था और आसपास अब गाड़ियों का अंबार लगा हुआ था। मुझे सामने भी गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही थी और मैंने रियर व्यू में पर देखा तो पीछे भी काफी सारी गाड़ियां थी। मैंने गाड़ी में रखी यूएसबी चिप निकाली जिसमें नए गाने कुछ लोड किए हुए थे और मैंने सॉन्ग लगा के सॉन्ग सुनना शुरू किया। मुझे लगा कि शायद अभी अगले 1-2 मिनट में रेड लाइट
ग्रीन हो जाएगी और हमें निकलने का मौका मिल जाएगा, तो तब तक म्यूजिक सेट कर लिया जाए। अभी गाना शुरू ही हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि पीछे से सायरन की बहुत तेज आवाज आ रही है।